आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 22वें अध्याय के 6 वचन से है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। एक पिता हमेशा अपने समय को शराब पीने वाले बार्स में बिताया करता था, लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा समझाया करता था कि तुम अपने जीवन में कभी भी शराब मत पीना। एक बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, और हमेशा की तरह वो पिता जहाँ पर शराब पीने के लिए जाता था, वो वहाँ जाने के लिए निकला। मेरे पिता मुझसे तो रोज़ कहते हैं कि तुम कभी शराब मत पीना, लेकिन रोज़ वो कहाँ जाते हैं इसे जानने के लिए। इस तेज़ बर्फ़बारी में भी बर्फ़ के ऊपर उसके पिता के जो पैरों के निशान बने हुए थे, उसके ऊपर ही अपने पैरों को रखकर धीरे-धीरे वो उसके पीछे ही चलने लगा। इसको देखते ही उसके पिता काफ़ी घबरा गए और सोचने लगे कि जहाँ पर मैं आता हूँ, मेरे बेटे को इस जगह के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए करके दौड़ के अपने बेटे को गोद में उठाकर वो वापस घर चले गए। और उसके बाद अपने जीवन में कभी भी वो शराब पीने के लिए उस दुकान वापस लौट के नहीं गए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन कैसा है, हमारा बोलचाल और स्वभाव कैसा है करके हमारे बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं। जब उनकी उम्र आएगी, कई बातों को उन्हें सिखाए बिना ही हमारे जीवन को देखकर वो सीख लेंगे। इसलिए उन लोगों के सामने एक उदाहरण पूर्वक और एक गवाही पूर्वक जीवन को बिताकर दिखाना हम जो माँ बाप हैं, हमारी जिम्मेदारी है। तभी वो अपने जीवन में एक सही उदाहरण को रख के जी पाएंगे। इजरायली लोगों में रिकाबियों का एक घराना था। उनके जो पिता योनाताब थे, उन्होंने अपने वंशजों को दाख मधु ना पीने की आज्ञा दे रखी थी। इसलिए उन लोगों ने अपने जीवन भर कभी भी दाख मधु नहीं पिया। उनके पिता ने उन्हें जैसे आदेश दिया था, उसके अनुसार वो जीते आए। उन्होंने अपने पिता योनाताब की आज्ञाओं का पालन किया और उसके अनुसार ही वो जिए। क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, इसी वजह से परमेश्वर ने उन्हें और अधिक आशीषित किया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसी तरह से तीमुथियुस के परिवार में उसकी नानी और उसकी माँ ने उसके सामने एक गवाहीमय जीवन को व्यतीत किया, और उसके बाद तीमुथियुस के अंदर भी वही विश्वास पाया गया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने बच्चों के सामने पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, तभी हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। इसलिए हमारा जीवन भी एक भक्ति से भरा हुआ जीवन और पवित्रता से भरा हुआ जीवन में परिवर्तित हो जाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेसेड डे।